हाँ जी, तो हेलो हाय नमस्कार, वेलकम है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट क्लास में, जिसका आज का टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो बात करता है डेफिनेशन के बारे में, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी उसमें हमने अच्छी तरह से बेसिक से जाना था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। फिर भी मैं थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि इकोनॉमिक इशू या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पढ़ना एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब या फिर स्मॉल लेवल, मतलब कि जो भी छोटे स्तर पर हम इकोनॉमिक समस्याओं को पढ़ते हैं वो किसके अंतर्गत आती है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। ठीक इसके विपरीत क्या है, जो हम स्टडी पढ़ करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, लेकिन वो इकोनॉमी एज ए होल मतलब कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर जब हम पढ़ते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। इसका मतलब ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी करता है कि इकोनॉमी में कौन सी गुड्स कितनी उत्पादित की जाएगी और उसकी कीमत क्या रहेगी। यह बेसिकली डिसाइड करते हैं मार्केट फोर्स की उससे, और ये होता है कुछ ऐसा। यहाँ पे डिमांड कर्व होता है और ये हमारा सप्लाई कर्व होता है। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पे प्राइस होता है इस साइड और यहाँ पे क्वांटिटी होती है। ये अपना वाई एक्सिस होता है, ये अपना एक्स एक्सिस होता है। मतलब कि कोई भी जो भी गुड्स प्रोड्यूस की जाएगी तो उसकी प्राइस ये डिसाइड की जाएगी और उसकी क्वांटिटी इतनी रहेगी। ठीक है। ठीक उसके विपरीत क्या रहेगा, उसके उल्टे में हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो होता है वो डिसाइड करते हैं कि पूरी इकोनॉमी में टोटल गुड्स कितनी रहेगी, टोटल गुड्स कितनी प्रोड्यूस की जाएगी और उनका क्या क्या प्राइस रखा जाएगा। एक बात मैंने आपको बताई थी कि इन्फ्लेशन मैंने मैक्रो का एक टॉपिक बताया था, जो कि इसमें चेंज आने से होता है। मतलब कि जब भी जनरल प्राइस राइज होता है उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं या फिर महंगाई कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, जब भी हम अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के पढ़ रहे होते हैं तो जो भी वेरिएबल या फिर जो भी टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं तो हम क्या रखते हैं, उनको हम स्थिर रखते हैं। मतलब कि जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो मैक्रो की जो भी चीज़ें रहेंगी वो हम कांस्टेंट रखेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा या फिर उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक इसके उल्टा क्या होगा, जब भी हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर माइक्रो के जो वेरिएबल होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है। तो अगला टॉपिक कह रहा हूँ मैं, अगला जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट फोर्स जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आपने अभी देखा कि जो मार्केट फोर्स है ये क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि प्राइस क्या रखा जाएगा और उसकी क्वांटिटी क्या रखी जाएगी। ये जो मेन डिसीजन है ये मार्केट फोर्स के द्वारा ली जाते हैं। लेकिन जब मैक्रो की बात आती है तो जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेती है, जैसे कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि जो मनी से रिलेटेड होती है, और फिस्कल पॉलिसी में आता है हमारा टैक्स और सब्सिडी। जो कि गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो बड़े स्तर पर होती है उनको सोल्व करने के लिए यूज करती है। एक तरह से उनके टूल के तौर पर काम करते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि अभी बात की गई थी हमने। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन में क्या करते हैं हम, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए टैक्स को बढ़ा देती है गवर्नमेंट और सब्सिडी को कम कर देती है, ठीक है जी। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इनके अल्टरनेटिव नेम, मतलब कि इनके दूसरे नाम क्या होंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरे टर्म में हम कहते हैं,
थ्योरी ऑफ प्राइस, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरे टर्म में हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।